साथियों, मैं विकास कुमार आप सभी का अपना YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने साथी 2 स्टार सीरीज का प्रैक्टिस सेट 11वां लेकर आया हूं, जो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर और यूपी कांस्टेबल दोनों के लिए अति आवश्यक है। और साथी अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताएं, आपका स्कोर कितना रहा। आपका साथी यूपी कांस्टेबल का वर्दी पर अंतिम प्रहार होगा और सब इंस्पेक्टर यूपीएसआई के लिए भी अंतिम प्रहार होगा। आपके सामने प्रश्न नंबर 1, मुझे अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताना, आपका स्कोर कितना रहा। साथ ही इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, यानी कि इसमें हमें काल बताना, कौन सा काल है। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब क्या है? इस प्रश्न का ठीक जवाब यानी कि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई ना, थकावट दूर हो गई। पूर्ण वर्तमान काल नहीं साथी। तो फिर ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि सामान्य भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल तो वह होता है जैसे मैं खाना खा चुका हूं, मतलब मैंने काम पूरा कर लिया है। और पूर्ण भूतकाल वह होता है जैसे मैं खाना खा चुका था, मैं स्कूल जा चुका था, ऐसे। और अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल तो वो होता है वह स्कूल जा रहा था, वह बाजार जा रहा था, वह सो रहा था। ये गलती नहीं करनी है साथी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कबीर जी की रचनाएं निम्न में कौन सी हैं? क्या मृगावती? नहीं साथी, मृगावती नहीं है। तो फिर ठीक जवाब क्या है? इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि बीजक। यानी कि बीजक के भी कितने भाग? साखी, शबद, रमेनी। गलती नहीं करनी है। सूरसागर सूरदास जी की है। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने, लोहे के चने चबाना। तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मुहावरे का उच्चतर दर्शाता है? यानी कि लोहे के चने चबाना। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब क्या है? क्या लोहे के चनों का शौकीन होना? नहीं, चनों के लिए मारे मारे फिरना, बहुत खतरा उठाना, बहुत कठिनाई का सामना करना। तो क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि बहुत कठिनाई का सामना करना। प्रश्न नंबर 4, दिए गए विकल्प में अकुलाना का समानार्थी शब्द क्या है? अकुलाना का समानार्थी प्रसन्न होना? नहीं साथी। तो ठीक जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि व्याकुल होना। नहीं अभिवादन होगा, नहीं सवरना होगा। प्रश्न नंबर 5, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। यानी कि अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। तो इसमें मुझे बताना है कि अरविंद शब्द क्या वाचक है, क्या उपमान है, क्या उपमेय है, क्या साधारण धर्म है? जी ये तो उपमान है, यानी कि अरविंद से, यानी कि तुलना हो रही है यहाँ पर, अरविंद से तुलना की गई है। जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो, यानी कि शब्दों से अर्थों से नहीं, जहां शब्दों से हो क्या होगा वहां? जल्दी बताइए ना। जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट होते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां तो अर्थालंकार होता है। यानी कि शब्दों के अर्थों से, किसके अर्थों से? अलंकार के प्रकार का होता है जी, 2 प्रकार का होता है, अर्थालंकार और शब्द अलंकार। गलती नहीं करनी है साथी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बताइए डॉट 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 खिड़की का शीशा तोड़ा है। खिड़की का शीशा तोड़ा है, बताओ इसमें क्या मतलब फिट करना है। दिए गए विकल्प में रिक्त स्थानों की चयन करके वाक्य को पूर्ण कीजिए। तो करिए, क्या आएगा? क्या वो खिड़की का शीशा? नहीं, उसने खिड़की का शीशा तोड़ा है। तुम्हारे बता दें, ये भी फिट नहीं बैठा, ये भी नहीं बैठा। जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह बता दे। तो क्या है इस प्रश्न का ठीक जवाब? यही है ऑप्शन सी। गलती नहीं करनी है साथी। निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। पुल्लिंग शब्द क्या होता है? जो पुरुष जाति का बोध कराता है। चिड़िया उड़ी, ये तो नहीं है। जाति, अच्छी जाति। भुजा,
और कपड़ा, अच्छा कपड़ा। भुजा उठाई, तो इसमें ठीक जवाब क्या है? नहीं सी, नहीं बी। तो ठीक जवाब क्या? ऑप्शन डी, यानी कि अच्छा कपड़ा, कपड़ा खरीदा, कपड़ा खरीदी नहीं बोलेंगे। और हम अच्छा अच्छी, बुरा बुरी और मेरा मेरी विशेषण का उस सर्वनाम का उसका प्रयोग करके बता सकते हैं हम, सर्वनाम विशेषण दोनों से। आप निसंकोच चले जाओ, निसंकोच चले जाओ। इस वाक्य में त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में सही वाक्य क्या है? यानी कि आप निसंकोच चले जाओ, तुम निसंकोच चले जाइए, आप निसंकोच चला जाओ, आप निसंकोच चला जाइए। तो मुझे तो साथ ही इस प्रश्न का ठीक जवाब सी है, यानी कि ऑप्शन सी, यानी आप निसंकोच चले जाइए। यानी कि आप हम मतलब साध मतलब क्या बोलते हैं, सम्मान के साथ कहेंगे उनसे, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, बताइए क्या है इस प्रश्न का जवाब? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, फिर क्या होती है? उत्तरावस्था, फिर होती है उत्तमावस्था। तो देख लो कौन सा ऑप्शन। तो ये तो साथी उत्तरावस्था उत्तमावस्था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। जैसे कि मूल अवस्था, जैसे कि अधिक, उत्तरावस्था अधिकतर और उत्तमावस्था अधिकतम, ऐसे होता है इसमें, तर तम अधिकतम। प्रश्न नंबर 11, दिए गए विकल्प में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है? अरे प्रचुर तो साथी जल्दी बताइए ना। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन बी है। तो साथी अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ना नहीं भूलें, क्योंकि इस चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, आरपीएफ की तैयारी कराई जाती और ईटीसी एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, यानी कि प्रैक्टिस सेट चलाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने, निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो कौन सा है? बंधु होगा? नहीं साथी। तो फिर कौन सा होगा? इस प्रश्न का ठीक जवाब बंधु वर्ग, यानी कि ऑप्शन बी, बंधुओं नहीं होगा, बंधुएं नहीं होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, मैं इसको छोटा कर देता हूं। अब बताइए, यहां लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, यहां लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। तो इस वाक्य में अशुद्धि दूर करने के लिए निम्न में कौन सा सही वाक्य पहचानिए? यहां करीब कोई 2 दर्जन संतरे हैं, यहां लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, यहां लगभग 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, यहां कोई 2 दर्जन करीब संतरे। तो साथ ही इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि यहां लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर आपके सामने 14, कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? यानी कि बुरा कार्य बदनामी का कारण बन जाता है, तुच्छ व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है, अपराधी स्वयं ही डराडर रहता है, या सभी वस्तुएं समान नहीं होती। तो ठीक जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, यानी कि बुरा कार्य बदनामी का कारण बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से सही जोड़ा चुनिए। महादेवी वर्मा, ययाति, नासिरा शर्मा, जया हिट, जयशंकर प्रसाद यामा और क्या सुमिंद्रा नंदन पंत चिदम्बरा। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब ये तो आपको पता होगा, ऑप्शन डी, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत। यामा तो महादेवी वर्मा जी की है, किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है, गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, दिल्ली डॉट 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 मेरठ डॉट डॉट दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। दिल्ली और मेरठ में दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। क्या जवाब दिल्ली तथा मेरठ का दूरी लगभग इतने हैं? तो इस प्रश्न का क्या है जवाब? इस प्रश्न का यह है, दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग क्या आएगा यहाँ पे? से, और यहाँ पे क्या आएगा? कि। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी, यानी कि दूरी से मेरठ की लगभग 70 किलोमीटर दूरी है।
प्रश्न नंबर 17 आपके सामने दिए गए विकल्प में से उन्नत शब्द का दर्शाता है। उन्नत क्या विशेष्य को नहीं साथी, फिर किसको दर्शाता है? उन्नत तो विशेषण को दर्शाता है। किसको? विशेषण को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने मथुरा, आगरा और धौलपुर और ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? मथुरा और आगरा में क्या खड़ी बोली? जल्दी बताइए ना। इसमें तो ब्रज बोली जाती है, यानी कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर, इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज भाषा। खड़ी बांगरू अवधि नहीं होगा। बताइए प्रश्न नंबर 19 का जवाब। दिए गए विकल्प में भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है? क्या प्रलय है? बताइए। क्या मस्तक है? तो इस प्रश्न का ठीक जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि मस्तक है। गलती नहीं करनी है। एक पंथ दो काज, बताइए इसका जवाब होगा। एक पंथ दो काज निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति को उचित अर्थ दर्शाता है? यानी कि एक पंथ दो काज, मुसीबत में और मुसीबत आना पड़ना, दोनों तरफ खतरा, कहीं का भी न रहना और एक समय में दो कार्य सिद्ध होना। तो बताइए फिर क्या है? इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि एक पंथ दो काज, एक समय में दो कार्य सिद्ध करना। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? नीरजा के लिए क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार? नहीं, ज्ञानपीठ पुरस्कार तो 1982 में यामा के लिए मिला था। क्या इनको सक्सेरिया पुरस्कार? हाँ जी साथी, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, यानी कि सक्सेरिया पुरस्कार। भारत भारती नहीं होगा। निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। बुढ़िया या बुढ़ियों या बुढ़ियाएं या बूढ़िया। तो ठीक जवाब क्या है? इसका तो ठीक जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि बुढ़िया होगा। दिए गए विकल्प में से विकर्ण शब्द का विपरीतार्थी शब्द कौन सा है? कौन सा है? विकर्ण का एकत्र होगा। जल्दी बताइए। एक विकर्ण माने मतलब बिखरा हुआ, मतलब फैला हुआ, और एकत्र माने इकट्ठा। तो ठीक जवाब ऑप्शन ए होगा। गलती नहीं करनी है। ओहो, गद्यांश आ गया। एक बार इसको मैं छोटा कर देता हूँ। गद्यांश को पढ़ना ध्यान से, फिर हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे। ये रहा इतना, ये रहा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम इसको पढ़ते हैं। हमारा समाज पुरुष प्रधान है। यहाँ जो भी नियम बनाए जाते हैं वे पुरुष के द्वारा ही बनाए जाते हैं। अतः कैसे संभव है कि वे नियम आपने विरुद्ध बनाए हैं? नारी के उत्थान और पतन के पीछे भी पुरुष का ही हाथ होता है। अतः नारी की हमारे समाज में क्या स्थिति होगी? यहाँ स्वयं ही परिभाषित है। भारत के गांव में स्त्रियों को पिता, पति अथवा पुत्र के अधीन रहना पड़ता है। ग्रामीण स्त्रियां प्रायः आर्थिक तंगी का शिकार होती हैं। उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय में भी अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। वास्तव में आधुनिक युग में कहने के लिए लड़का लड़की एक समान है, किंतु इसके पीछे भी रहस्य कुछ और ही है। मादा भ्रूण को गर्भ में नष्ट करने के कारण आज स्त्री पुरुष के प्रतिशत में काफी अंतर आ रहा है। दहेज प्रथा की भयावहता लड़की के जीवन के आकाश में धूमकेतु बनकर छा जाती है। घर से बाहर निकलने का विचार उन्हें असुरक्षित महसूस होता है। तो अनेक लड़कियां तो वह विवाह के उपरांत जीवन भर तनाव सहने को विवश हो जाती हैं। यह स्थिति केवल अशिक्षित लड़कियों की ही नहीं बल्कि शिक्षित लड़कियों की भी है। तो प्रश्न का जवाब बताइए क्या होगा इसका? सदियों से
महिलाएं किस प्रथा को निभाती आ रही हैं? तो जल्दी बताइए क्या जवाब होगा। क्या स्वतंत्र नियम बनाने को? नहीं। तो ठीक जवाब पूर्ण शिक्षित होने को? नहीं। तो परिवार में पुरुष वर्ग के अधीन होने को? तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन सी। गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने। गद्यांश का मूल तथ्य क्या है? क्या है गद्यांश का मूल तथ्य? महिलाओं द्वारा पुरुष प्रधान व्यवस्था को नष्ट करना, या सदी सदी में दहेज जैसी कुप्रथा को समाज में बनाए रखना, या पुरुषों का विरोध करना, या लड़का लड़की में समानाधिकार का अभाव। तो ठीक जवाब क्या है? इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि लड़का लड़की में समान अधिकार का अभाव। गद्यांश में आए धूमकेतु शब्द का अभिप्राय है। तो क्या है? शादी में मिलने वाले दहेज की खुशी, आकाश में तारे चमकना, या डर खौफ मंडराना, या नभ में चमकने वाले सितारों का नाम। अजी इसका तो ठीक आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि डर खौफ मंडराना। क्या है? डर खौफ मंडराना। गलती नहीं करनी है। बताइए नेक्स्ट प्रश्न। दिव्या और सौम्या में कौन बड़ी है? का कुछ बड़ी है, या कोई बड़ी है, या स्वयं बड़ी है? तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि दिव्या और सौम्या में कौन बड़ी है। अगला प्रश्न। दिए गए विकल्प में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची, प्रतिक्रिया यानी कि उल्टा, यानी कि पर्यायवाची मतलब प्रत्युत्तर, या फिर भनभनाहट, या बदसूरत, या यथा नियम। तो बताइए क्या है इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि प्रत्युत्तर। कैसे बना होगा ये? तो प्रतिधन उत्तर से बना होगा। कैसे बना होगा? प्रतिधन उत्तर, जो यण संधि का बेस्ट उदाहरण है। मेरी बहन उच्च शिक्षा में ऑस्ट्रेलिया जा रही है। उच्च शिक्षा पर ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रही है, या उच्च शिक्षा को ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रही है, या मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है। तो इसका ठीक जवाब ऑप्शन डी होगा, यानी कि के लिए ही तो जाएंगे, मतलब उच्च शिक्षा पाने के लिए ही तो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने। गलती नहीं करनी है। ओहो कितना बड़ा है ए। बताइए इसका जवाब। निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से या उन्हें भी जाना जाता है। तो क्या है? कहाँ गलती है? आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवयित्रियों। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन सी है। क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ जगह की आएगा, के की जगह क्या आएगा? के की जगह। यानी कि मैं बताऊं, यानी कि आधुनिक मीरा, आधुनिक हिंदी में सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण नहीं, एक होने की कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 31 आपके सामने। निम्न में शुद्ध वाक्य पहचानिए। वाह कितना घृणित दृश्य। ये तो वाह तो खुशी के लिए आता। ओह कितना घृणित दृश्य। छी कितना घृणित दृश्य है। आह कितना घृणित दृश्य है। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि छी कितना घृणित दृश्य है। उसी के लिए छी कितना बुरा। छी यहाँ कीच पड़ी है। छी यहाँ तो क्या परा ऐसा ना करते हैं, लड़कियां करती हैं। वीआईपी लड़कियां जब उसमें शादियों में जाती हैं तो दावत खाती हैं, तो छी यहाँ क्या गिरा पड़ा ऐसे बोलती हैं। तो वो यहाँ पे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग और लंका सगरी जल गई और गए निशाचर भाग। ओहो अन्योकित अलंकार होगा या अतिशयोक्ति होगा? तो इसमें तो साथी ऑप्शन बी, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कौन सा होगा? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा कर बात की जाए,
रूपक अलंकार तो जोड़ने का काम करता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। बताइए प्रश्न नंबर 33 का जवाब क्या है? वेदों की संख्या कितनी है? 2। नहीं, वेद तो 4 होते हैं। यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। बताइए प्रश्न नंबर 24, दिए गए विकल्प में से पवित्रता विशेषण कौन सा है? पवित्रता का विशेषण क्या पाक है? क्या है? इसका तो ठीक जवाब ऑप्शन सी पवित्र है। क्या है? पवित्र। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के पीर। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? क्या किसका प्रयोग किया गया है? जल्दी बताइए ना। इस प्रश्न का तो ठीक जवाब ऑप्शन डी होगा। कैसे होगा? वृष भानुजा। यहाँ पे एक वृष भानु राधा जी और वृष भानुजा उनकी लड़की जी वृष भानुजा। तो इसमें श्लेष अलंकार कहता है एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, वहां श्लेष अलंकार होगा। जैसे रही मन पानी राखियो बिन पानी सब सून और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। और एक पानी यहाँ पर चमक को बता रहा है, एक पानी यहाँ पर इज्जत को बता रहा है और एक पानी यहाँ पर जल को बता रहा है। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली साथी व्रतनी की दृष्टि से देख लेना, मैथिली शरण ऐसे लिखा जाता है। गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था? क्या मंगला प्रसाद हुआ था? जल्दी बताइए। हाँ, मंगला प्रसाद। यानी कि साकेत और साकेत ऑप्शन डी। यानी कि साकेत सबको पुरस्कार मिलेगा तो फिर सब मंगल मंगल होगा, और मंगल होगा तो फिर सबको पुरस्कार मिलेगा तो शाम को क्या बटेगा? प्रसाद बटेगा। प्रसाद ऐसे याद कर सकते हैं। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। तो इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? यह सदैव एक वचन है या एक वचन है या बहुवचन है या फिर सदैव एक वचन है? तो ठीक जवाब क्या है? इसका साथी सदैव एक वचन में आएगा। यानी कि हर कोई बोले तो हर कोई यानी कि सदैव एक वचन में। जैसे मैं बहुवचन में पूछूं सदैव, प्राण बहुवचन, दर्शन बहुवचन, हस्ताक्षर किए बहुवचन। ये बहुत एग्जाम में आए हुए हैं साथी। बताइए गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, इस वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो किस में हो रही है? गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया था। साथी इसमें ठीक जवाब क्या होगा? जल्दी बताइए ना। गांधी कैसी है? गांधी तो व्यक्तिवाचक आएगी, क्योंकि गांधी किसकी बात चल रही है? महात्मा गांधी जी की। तो महात्मा गांधी जी की बात चल रही है, तो बताइए तो महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक। और राष्ट्रपिता कैसे? राष्ट्रपिता तो बहुत सारे पिता हो सकते हैं, मतलब कैसी होगी? जातिवाचक। यानी कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, यानी कि ऑप्शन वी इज द राइट आंसर। गलती नहीं करनी है। गांधी हम साथी भाव उसके अनुसार चलेंगे, जैसे जैसे प्रश्न में बोला ऐसी। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, तो गांधी कैसी हैं? व्यक्तिवाचक। और राष्ट्रपिता जातिवाचक। जातिवाचक वो होती है जो दुनिया में और जैसी हो, और व्यक्तिवाचक हो अकेली दुनिया में हो। गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। जुर्राब पहने, जुर्राब पहनी, क्या ये स्त्रीलिंग है? हाँ जी साथी, ये स्त्रीलिंग है। घाघरा अच्छा है, पजामा अच्छा है, कसीदाकार किया, ये नहीं होगा। ये सब क्या है? पुल्लिंग। प्रश्न नंबर 40 नेक्स्ट आपके सामने, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना। और वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और साथ ही मुझे अपना बहुत प्यार दें, और मुझे अपना तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है साथी। अगर आप सपोर्ट देते रहेंगे तो मैं भी बहुत से बहुत आपके लिए मेहनत करता रहूँगा, और आपके लिए कोशिश करता रहूँगा कुछ अच्छा देने के लिए। मैं आपको बताऊँ साथी, मैं आपको आरपीएफ जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ जल्द, जो कि हमारा बहुत जल्द आने वाला है। मैं आपको बता दूंगा इसी क्लास के माध्यम से। मैंने
आपके लिए मेहनत शुरू कर दी है। कृपया मेरा साथ दें और सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। इसका जवाब क्या कमेंट बॉक्स में देंगे? निम्नलिखित में धूर्त शब्द का सम्मिलित मुहावरा क्या है? तो जल्दी बताइए क्या है इसका जवाब। आपको साथी कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से धूर्त शब्द में संबंधित मुहावरा पहचानिए। तो क्या है इसका जवाब? ऑप्शन बी यानी कि रंगा सियार। गलती नहीं करनी है। अपना कमेंट स्कोर में स्कोर जरूर बताना, आपको स्कोर क्या रहा। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, जय मां सरस्वती।